जो भी छात्र 2027 में 12वीं की परीक्षा देने के लिए हैं, उन सभी के लिए 12वीं क्लास का सिलेबस आज हम लोग पूरे विस्तृत रूप से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फिजिक्स विषय में आप सभी लोगों को, बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को जो पहला चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर, एक बात मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि ये जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, इस सिलेबस में इतनी अच्छी तरीके से सिलेबस को बनाया गया है कि एक टॉपिक, एक चैप्टर से लिंक होकर अगला चैप्टर बन जाता है। तो एक भी चैप्टर की अगर पढ़ाई आपकी अगर गड़बड़ हुई, ये समझ लीजिए कि आपको जस्ट इसके बाद आने वाले उस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है विद्युत आवेश के बारे में, आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रथम चैप्टर में हम लोगों को, प्रथम अध्याय में हम लोगों को इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं। मैंने एक एक टॉपिक को, सारे टॉपिक को इस प्रकार से लिख दिया है कि इससे ज्यादा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। इतने टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 12वीं क्लास का संपूर्ण सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें सभी को मैं एक एक करके डिस्कस तो अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप इसे देख लीजिए कि प्रथम चैप्टर में इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और अभी मैं आप लोगों को ये सिर्फ चैप्टर का नाम बता रहा हूं। थोड़ी देर में मैं आपको अपनी रणनीति बताऊंगा कि मैं आपको इस चैनल पर किस प्रकार से पढ़ाने वाला हूं और आपका आगे की तैयारी किस प्रकार से मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए, सेकंड चैप्टर है विद्युत विभव एवं संधारित्र। अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो उसका नाम मैंने नीचे सभी लाइन से लिख दिया है। इतने सारे टॉपिक को हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो कि कुल मिलाकर के, देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करना पड़े तो करके आप लोग कॉपी पे से नोट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखें तो कुल 30 यानी 30 टॉपिक्स आपको सेकंड चैप्टर में मात्र पढ़ने हैं। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर है दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर है। उसके बाद अगला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। अगला चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सब चैप्टर्स के नाम है दोस्तों। तो जितने भी ये सब चैप्टर आप देख रहे हैं, सभी चैप्टर के बारे में आप लोगों को 12वीं क्लास में पढ़ाई करनी है। इस टॉपिक पर आपको इतनी विस्तृत तरीके से समझना है कि 12वीं क्लास के आने वाली परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूट सके। तो कुल मिलाकर 14 चैप्टर, 14 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। देखिए, इसमें बाकी के सभी चैप्टर का मैं विस्तृत यहाँ पर नहीं किया हूँ, कोई विस्तार पूर्वक नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर को मैंने एक एक करके सभी टॉपिक का नाम लिख दिया है। किस प्रकार से आपको हर चैप्टर में हर एक टॉपिक को यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको 12वीं क्लास के फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, कृपया अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं कि इस चैनल पर मैं आपको 12वीं क्लास का संपूर्ण सिलेबस पढ़ाऊंगा और काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आगे आप ये समझिए पढ़ाने का तरीका क्या है मेरा। तो इसके लिए देखिए, प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसका पहला टॉपिक है विद्युत आवेश और आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो ये 3 टॉपिक हो गए। इन्हीं 3 टॉपिक को मैं एक बार में पढ़ाऊंगा और एक एक करके सभी को मैं अच्छे से समय लूंगा और समय लेकर सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाऊंगा। कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। और इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर हमें कहीं पे दूसरे जगह क्लास करने की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरी बात, हर एक टॉपिक को सब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने के बाद, सभी को विस्तार से पढ़ने के बाद, यहाँ तक कि इन सभी का मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा। आप लोग अपने कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, नोट्स भी लिखेंगे। मैं एक एक करके अपने हाथ से लिखूंगा और सभी का नोट्स भी आपको तैयार करवाऊंगा। और साथ ही साथ प्रत्येक टॉपिक के एंड में, प्रत्येक टॉपिक जैसे ही खत्म होगा
वैसे ही इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे कराएंगे, यानी कि प्रत्येक टॉपिक को पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाएंगे उतने क्वेश्चन बनाएंगे, और उससे रिलेटेड परीक्षा में पूछे जाने के लायक जितने भी प्रश्न बन पाएंगे वो सब प्रश्नों को भी हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से मैं कह दूं कि इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उस सभी टॉपिक को हम लोग एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और सभी का एक हम लोग नोट्स तैयार करेंगे ताकि आपको परीक्षा की तैयारी करने में भी आसान हो। और इस प्रकार से हम लोगों का यह सिलेबस चलेगा, और एक एक करके किसी भी टॉपिक को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप इस वीडियो पर, आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और इस चैनल को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी छात्रों के पास ये वीडियो पहुंचे, और इस तरीके से आप लोगों को हर एक टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये था प्रथम चैप्टर का एक ओवरव्यू, और इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेकंड चैप्टर में विद्युत विभव एवं संधारित्र है। इसमें विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव में क्या संबंध होता है, इस तरीके से प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे, और समझने के बाद उनका हम लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने के बाद प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे जैसे शुरू से ही हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं उस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक। और आप एक बात विश्वास कर लीजिए, इस चैनल पर आपको जितने भी 2 चैप्टर्स हो गए, तीसरे चैप्टर का मैं अभी यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम तो नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आने वाले समय में तीसरा चैप्टर के सभी टॉपिक का भी नाम लिख दूंगा, और उसका भी प्रत्येक टॉपिक इसी तरीके से एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, और उसके बाद इनसे रिलेटेड सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछने लायक होते हैं वो सब भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, और इस तरीके से हमारा ये सिलेबस चलेगा। तो ये है हमारा दोस्तों 12वीं क्लास के फिजिक्स का सिलेबस। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो पर हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई तरह का और कमी रह गया हो वो भी कमेंट करके बताएं। अपने सुझाव भी मुझे दें कि मुझे और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पढ़ाने चाहिए, और क्या क्या चीजें हम आपको करा सकते हैं वो भी मैं आपको कराऊं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये है हमारा क्लास 12 फिजिक्स का बिहार बोर्ड का सिलेबस। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तथा इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट दोनों लोगों के लिए सेपरेट क्लास चलेंगे, लाइव क्लास चलेंगे दोस्तों। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, सीधे लाइव क्लास में हम लोग एंट्री करेंगे। आपको टाइम टेबल आगे चल के बता दिया जाएगा, उस टाइम पर हम लोग वीडियो को लाइव करेंगे, और लाइव करने के बाद आप सभी लोग जुड़िएगा, सभी लोग जुड़ेंगे, और उसके बाद उस टाइम से हम लोग इसका एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। बोर्ड पर मैं सामने आकर पढ़ाऊंगा, आप अपने सुझाव को कमेंट करके बताइए कि मुझे और क्या सुधार करने चाहिए, और या फिर आपको अपने तरीके से कुछ सवाल पूछने हैं तो भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग का ये आज का सिलेबस का संपूर्ण एनालिसिस खत्म होता है। तो हो सके तो इसके टॉपिक के नाम आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इतने सारे टॉपिक को हमें पढ़ने हैं प्रथम चैप्टर में, और सेकंड चैप्टर में फिर पढ़ने हैं, और इसी तरीके से थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और सभी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ाई करने हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि YouTube चैनल पर मैं वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं, आप ही लोगों के सुविधा के लिए है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो, वो अपना कमेंट करके मुझे बता दें कि मुझे और क्या आपको समझाने की आवश्यकता है। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आने वाले समय में बिहार के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनने वाले हैं, शायद मुझे ऐसा पता चला है। अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेंगे आपको स्कूल जाना अनिवार्य हो जाएगा। उस दिन आपको कोचिंग क्लासेस छूटेंगे, वहां पर ये चैनल से आप जुड़े रहेंगे, ये चैनल ही आपकी जान बचाएगी। इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स सिलेबस संपूर्ण तरीके से पढ़ा दूंगा, घर पर बैठ करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आने वाले समय में दोस्तों 15 से 20 दिन के अंदर फिजिक्स के साथ साथ आपको इसी चैनल पर केमिस्ट्री के भी क्लासेज मिल जाएंगे,
मैथ के भी क्लासेज मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी क्लासेज मिल जाएंगे। तो संपूर्ण सब्जेक्ट का क्लास देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आपको फिजिक्स का क्लास चलेगा। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द ही जल्द कल या परसों आपकी लाइव क्लास को शुरू कर दी जाएगी। तो चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।